बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 मई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। एक तो मैं आपके सामने जो फ़ैसला सामने आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और उसकी जो 3 अहम चीज़ें हैं जिसके मुताबिक अगर कोई इनहराफ करने वाला रुकन है और उसकी जमात ने उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं भी की, जैसे काफ लीग के 2 मेंबरान हैं जिन्होंने इनहराफ नहीं किया और 2 जो मेंबरान हैं वो अलग बैठे थे और उन्होंने अदम एतमाद पर जाकर वोट किया था। और ये एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या वो मुनहरफ हुए या दूसरी जमात मुनहरफ हुई। कोई एक तो मुनहरफ ज़रूर हुआ है, अगर वो मोनस इलाई वाले हैं या हुसैन इलाई है वो मुनहरफ हुए हैं, या सालिक हुसैन और तारिक चीमा वो मुनहरफ हुए हैं। और अगर सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा मुनहरफ होते हैं तो शहबाज शरीफ भी अक्सरियत खो देंगे, और उसके बाद जो हमज़ा शहबाज का मामला तो वैसे बड़ा क्लियर है। साथ ही वज़ीर आला साबिक़ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार भी एक्टिव हो गए हैं, और पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी कहा है कि अब सिवाय नए इलेक्शन के इस फैसले के बाद कोई इख्तियार नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये फ़ैसला बाइंडिंग नहीं है, उनको एतजाज़ अहसन साहब ने ये बता दिया है कि ये फ़ैसला बाइंडिंग है। मैं आपको आर्टिकल 189 पढ़ के सुनाऊंगा, जिसके मुताबिक कोई भी डिसीजन है जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ डिस्कस किया जाता है वो बाइंडिंग होता है। उसमें ये कहीं नहीं कहा गया कि वो रिट पिटिशन का फ़ैसला हो, वो अपील का फ़ैसला हो, वो किसी दरख्वास्त का फ़ैसला हो। सिर्फ ये कहा गया है कि जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ, यहाँ पे आर्टिकल 63A के हवाले से क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिस्कस किया गया है। जहां सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ डिस्कस करे वो फैसला बाइंडिंग होगा। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एतजाज़ अहसन साहब की तरफ से जो कहा गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि 5 रुकनी बेंच का ये फैसला सामने आया है 3-2 की बरतरी से, और इसमें जो सदर आरिफ अलवी की जानिब से आइन के आर्टिकल 63A से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट से बेसिकली 4 सवाल पूछे गए थे। क्या आर्टिकल 63A महदूद या वसी होना चाहिए? तशरीह क्या है? क्या मुनहरफ रुकन का वोट शुमार होगा? क्या मुनहरफ अरकान ताहयात नाअहल होंगे? इनहराफ, फ्लोर क्रॉसिंग और वोट की ख़रीदारी रोकने के लिए क्या इक़दाम हो सकते हैं? ये 4 सवालात किए गए थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। मुख्तसर फ़ैसले में पहला सवाल आर्टिकल 63A की तशरीह और इतलाक़ से मुतल्लिक है। फ़ैसले में बताया गया कि इस शिक को 63A को अकेला पढ़ा और नाफिज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 63A आइन में बुनियादी हकूक़ के हवाले से बज़ात ख़ुद एक इजहार है जो आर्टिकल 17 की झेली शिक्स 2 के तहत सियासी जमातों का हासिल है। आर्टिकल 17 एसोसिएशन की आज़ादी की ज़मानत फराहम करता है। ये कहता है कि हर शहरी को एसोसिएशंस या यूनियंस बनाने का हक़ होता है, सिवाय पाकिस्तान की सालमियत या ख़ुद मुख्तारी, अमन आमा या अखलाकी जो अखलाकियात के ख़िलाफ़ जो चीज़ें हैं उसके अलावा जो है वो किसी पर पाबंदी नहीं है यूनियंस बनाने और एसोसिएशंस बनाने पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनहराफ एक नुकसानदेह अमल है जिसमें सियासी जमातें गैर मुस्तहकम हो जाती हैं और इससे पार्लिमानी जमहूरियत को पार्लिमानी जमहूरियत गैर कानूनी बन जाती है। फ़ैसले के मुताबिक इनहराफ सियासत में कैंसर की तरह नुकसानदेह है। आर्टिकल 63A की तशरीह एक मकसद और मजबूत अंदाज में की जानी चाहिए। अदालत उज़्मा का कहना था कि आर्टिकल 63A आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात के बुनियादी हक़ का निफाज करता है, इसलिए इसकी तशरीह और इतलाक़ वसी बुनियाद पर बुनियादी हकूक़ के साथ करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसले में कहा कि अगर मजमूई तौर पर और एक रुकन के अनफरादी बुनियादी हकूक़ के दरमियान कोई तनाज़ा हो तो अव्वल ज़िक्र को फ़ौक़ियत हासिल होती है कि अगर एक इज्तिमाई बुनियादी हकूक़ है पूरी पार्टी का और एक इंडिविजुअल का बुनियादी हकूक़ है तो फ़ौक़ियत होगी। इज्तिमाई जो बुनियादी हकूक़ है, जो जमात का बुनियादी हकूक़ है, आर्टिकल 17 भी फंडामेंटल राइट में आता है, उसको फ़ौक़ियत दी जाएगी। इस वजह से अदालत ने कहा है कि इसको अलग से नहीं पढ़ा जा सकता बल्कि इसको आर्टिकल 17 के तहत पढ़ा जाएगा, और इसको एक कैंसर करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा सवाल ये था कि क्या मुनहरफ रुकन का वोट शुमार होगा। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐवान में एक पार्लिमानी पार्टी का किसी भी रुकन का वोट आर्टिकल 63A की झेली शिक 1 के पैरा B के तहत अव्वल ज़िक्र की जारी करदा किसी हदायत के ख़िलाफ़ दिया जाए तो शुमार नहीं किया जा सकता। और इस बात से कतई नज़र कि पार्टी सरबराह इनहराफ की वजह बनने वाले वोट के बाद कार्रवाई करे या ना करे, अगर
जो पार्टी की जो एक डिसिप्लिन था, पार्टी का जो एक हदायत थी, या पार्टी की तरफ से अगर कोई एक डायरेक्शन दे दी गई थी कि वो साथ होंगे, जैसे परवेज़ इलाही ने ऐलान कर दिया कि काफ लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होगी, वो बाकायदा जाके मुलाकात भी कर रहा है, सारी चीज़ें आ गईं। और दूसरी तरफ खामोशी थी, दूसरी शुजात की तरफ से खामोशी थी। अब परवेज़ इलाही जो पार्टी को हेड कर रहे हैं बेसिकली, वो सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे थे, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वही सारे मामलात को देख आए थे। वो बनी गाला जाते हैं और इमरान खान से मुलाकात करने के बाद ये डिसाइड करके आते हैं कि वो इमरान खान के साथ हैं, और उसके बाद चोरी छुपे अदम एतमाद के वक्त सालेक हुसैन, और आखिरी वक्त तक जब सालेक हुसैन उनके साथ खड़ा था तो उस वक्त भी वो कह रहा था कि मैं वोट मैं इमरान खान को दूंगा, मैं तो वैसे शहबाज शरीफ और चीमे के साथ खड़ा हूँ। अब सवाल ये होता है कि तारिक बशीर चीमा और सालेक हुसैन, चाहे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की तो क्या वो भी मुनहरफ होंगे और उनका भी जो वोट है वो काउंट नहीं होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि कतई नज़र के पार्टी सरबराह इनहराफ की वजह बनने वाले वोट के बाद उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे या न करे। तीसरा था क्या मुनहरफ अरकान तहयात नाअहल होंगे? सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि इनहराफ के तयन पर आर्टिकल 63A के तहत नाअहली अगर पार्लिमान मुनासिब कानून बनाए तो हो सकती है। फैसले में कहा गया इस तरह की कानून साजी पार्लिमान का काम है। ये कहना चाहिए कि इस तरह का कानून बनाने के लिए ये बेहतरीन वक्त है। अगर इस तरह की कानून साजी की जाती है तो नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं बल्कि गलत कामों की रोकथाम के लिए मजबूत और मुनासिब होनी चाहिए ताकि इसका खात्मा हो। इनहराफ, फ्लोर क्रॉसिंग और वोट की ख़रीदारी रोकने के लिए क्या इकदाम हो सकते हैं? चौथा सवाल ये था। सुप्रीम कोर्ट ने चौथे सवाल पर राय देने से गुरेज किया और फैसले में इस पर जवाब नहीं दिया गया। अब उसके अलावा जो इख्तलाफी नोट लिखा गया और इख्तलाफी नोट में फिर जो ऑनरेबल जो जजेस थे उन्होंने इख्तलाफ किया। अब इस फैसले के ऊपर एतजाज़ हसन साहब का ये कहना है कि पहली बात तो ये है कि मैं आपको आर्टिकल 189 पढ़ के सुनाता हूँ, जिसके तहत आर्टिकल 189 है डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन अदर कोर्ट्स, एनी डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कोई भी डिसीजन। अब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो 186 में दिया गया है, वो 185 में दिया गया है, वो 184 में दिया गया है। एनी डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शेल टू द एक्सटेंट दैट इट डिसाइड्स क्वेश्चन ऑफ लॉ, जहाँ क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड किया जाएगा, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड किया जाएगा और इज बेस्ड अपॉन और इनसिएट्स अ प्रिंसिपल ऑफ लॉ बी बाइंडिंग ऑन। अब आपने एक चीज़ देखनी है, हमारे लॉ में जो कॉमा है उसकी बड़ी अहमियत होती है। पहला जो फिक्रा है वो है एनी डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शेल के आगे कॉमा आ गया। आगे जो दो इसमें पॉइंट्स हैं, एक ये है कि वो कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड किया जाए या कोई प्रिंसिपल ऑफ लॉ पे बेस करता हो, उसको निकाल के अगर पढ़ें तो फिर लॉ कहता है एनी डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग। अब शैल के आगे कॉमा है और आगे आखिरी पे जो स्टार्ट होता है कॉमे के बाद वो है बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स ऑफ लॉ। तो इससे मुराद ये है कि वो शैल बी है, हर हाल में बाइंडिंग है। कौन सा? जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ या प्रिंसिपल ऑफ लॉ डिसाइड किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो बाइंडिंग है। अब इस पर एतजाज़ हसन साहब कहते हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है सिर्फ ये कहना कि ये महज एक ओपिनियन है, ऐसा नहीं होता, बल्कि सुप्रीम कोर्ट जहाँ को क्वेश्चन ऑफ लॉ डिस्कस करती है वो बाइंडिंग होता है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी जिम्मेदारी है कि आप 187 के तहत अगर इस पर अमल दरामद नहीं होता तो आप 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट में ही दरख्वास्त देते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर वफाकी हुकूमत या जो हमजा शहबाज हैं उस मामले पर वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर अमल दरामद नहीं होता तो 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की या एग्जीक्यूशन इजरा की दरख्वास्त दायर की जा सकती है कि जब एक क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस कह रहे हैं कि वो वोट शुमार नहीं होगा, बात ख़त्म हो गई। उसके बाद इफ़ एंड बट की तो गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, ये बेशर्मी दिखा के कोई डीठपन दिखा के 1 दिन 2 दिन मजीद ले लें, इसके अलावा और कुछ नहीं। और एतजाज़ हसन साहब ने कहा कि ये जो फैसला है क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिस्कस किया गया है, ये बाइंडिंग है और इसके ऊपर अमल दरामद होगा। पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर इश्तियाक खान साहब की तरफ से ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंतखाबात के अलावा कोई रास्ता बाकी नहीं बचा, आखिरी ऑप्शन इंतखाबात ही है। जबकि आर्टिकल 63A की तशरीह पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उस्मान बुज़ार ने भी अपनी जो आइनी माहिरीन है उनसे मुशावरत शुरू कर दी है हमजा शहबाज के फ़ारिग होने के बाद
क्योंकि एक तो उस वक्त गवर्नर, जब गवर्नर एग्जिस्ट करता था, वो उनके जो नोटिफिकेशन जारी कर चुका है उनकी बहाली का, तो वो बहाल हो जाएंगे या वो कायम मुकाम बन जाएंगे वज़ीर आला और नए सिरे से इलेक्शन होगा या नया मामला होगा। तो वो भी इमरान खान की तरफ से मुनहरिफ अराकीन से मुतल्लिक़ अदालती फ़ैसले पर इमरान खान ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है और ये कहा है कि आज लोटों के लिए हमेशा हमेशा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजे बंद कर दिए हैं। जबकि अदालती फ़ैसले के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसके बाद ये भी ऑप्शन है कि दोबारा जो ताहयात अहली का मामला छोड़ा गया है उस पर दोबारा सदर पाकिस्तान रेफरेंस भेज सकते हैं, ये इख्तियार है सदर का। दूसरा ये है कि उस पर रिव्यू पिटीशन भी फ़ाइल की जा सकती है इस फैसले के ख़िलाफ़। और आप अंदाज़ा लगाएं कि रिव्यू पिटीशन तब भी फ़ाइल की जाती है ना जब कोई फ़ैसला होता है जो बाइंडिंग होता है, तभी तो रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की जाती है। इस वजह से ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आज का फ़ैसला है ये बाइंडिंग है और इस पर अमल दरामद होगा। और इसके बाद जो सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा है वो भी फ़ारिग होंगे और उनके फ़ारिग होने से पूरी जो कौमी असम्बली है वो भी फ़ारिग होगी और जो पंजाब का मामला है वो बड़ा क्लियर है और उस हवाले से कोई दूसरी राय नहीं है। देखते हैं मज़ीद क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।